हेलो एवरीवन। तो अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज और नोट्स मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मूड डिसऑर्डर। तो आज हम देखते हैं कि मूड डिसऑर्डर होता क्या है। तो आज इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। मूड डिसऑर्डर आल्सो कॉल्ड मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और एमडीपी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ये सारे मूड डिसऑर्डर के ही नाम। मतलब पेपर में ये भी पूछ सकता है कि मूड डिसऑर्डर किसे कहते हैं, या तो मूड डिसऑर्डर का दूसरा नाम है मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, यूनिपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, या एमडीपी यानी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ये सारे नाम हैं मूड डिसऑर्डर के। इन सारे नामों से मूड डिसऑर्डर को जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होता। अगर कहीं मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर पूछ रहा है, इट मीन्स वो मूड डिसऑर्डर ही पूछ रहा है। बाइपोलर डिसऑर्डर पूछ रहा तो भी मूड डिसऑर्डर पूछ रहा है। यूनिपोलर डिसऑर्डर पूछ रहा तो भी मूड डिसऑर्डर पूछ रहा, और एमडीपी के बारे में पूछ रहा तो भी मूड डिसऑर्डर ही पूछ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मूड क्या होता है। तो मूड यानी फीलिंग ऑफ माइंड। हमारा माइंड फील कैसा कर रहा है। जैसे कि अभी हम अच्छा हैप्पी महसूस करें, एग्जाम्पल के लिए हैप्पी, हम अभी कैसा फील कर रहे हैं। अगर हम हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं, खुश हैं, तो वो हमारा मूड हो गया। और अगर हम दुख है, सैड है, तो वो भी हमारा मूड हो गया। मतलब हमारा माइंड जो भी फील कर रहा है, अगर हमें गुस्सा आ रहा तो ये हमारा मूड है, अगर हम उदास है हमारा मूड है, अगर हम हैप्पी हैं तो ये हमारा मूड है। जो भी हमारा माइंड इस प्रेजेंट टाइम पे फील कर रहा है वो मूड कहलाता है। फिर दूसरा वर्ड होता है अफेक्टिव, यानी अफेक्ट क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ दैट फीलिंग ऑफ माइंड, एग्जाम्पल स्माइल। यानी कि जो हम फील कर रहे हैं माइंड में, जैसा हमारा माइंड है, जैसा हमारा मूड है, उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं वो अफेक्ट कहलाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा मूड में क्या था, फीलिंग ऑफ माइंड। तो अगर हम हैप्पी हैं, खुश हैं, तो हम कैसे दिखाएंगे अपनी हैप्पीनेस को, स्माइल करेंगे, हंसेंगे। तो हम जो हमारा मूड जैसा है उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं वो अफेक्ट कहलाता है। मूड क्या है, हमारा माइंड क्या फील कर रहा है वो मूड, और उस फीलिंग को हम सामने वाले के सामने कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो अफेक्ट कहलाता है। अगर हम सैड होंगे, उदास होंगे, तो हमारा फेस डाउन होगा। बहुत ज़्यादा सैड होंगे तो हम रोएंगे। तो ये सैड होना क्या हो गया, हमारा मूड, और ये एकदम से फेस डाउन होना, डल होना या तो रोना, ये हमारा क्या होगा, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने मूड को। तो ये हमारा हो गया अफेक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो तीसरा वर्ड है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मीन्स होता है, इसको दो वर्ड पे ब्रेक करेंगे, डिस प्लस ऑर्डर, यानी ऑर्डर में डिस्टर्बेंस होना। जो हमारा नॉर्मल ऑर्डर था, नॉर्मल फंक्शन करने का लेवल था, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना, तो उसे हम डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हमने देख लिया कि मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ के कि सबका वर्ड का मीन्स होता है क्या। मूड का मीन्स होता है कि हमारा माइंड फील कैसा कर रहा है, हैप्पी है, सैड है, एंगर है। अफेक्ट मीन्स हम उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। अगर हम हैप्पी है तो हम स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अगर हम सैड है तो हमारा फेस डल है, हम रो रहे हैं। अगर हम एंगर गुस्से में हैं तो हम गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद डिसऑर्डर हमने देखा, यानी कि हमारे ऑर्डर में डिस्टर्बेंस आ गया जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है। तो ये तो हमने वर्ड को अलग अलग देख लिया। अब मूड डिसऑर्डर, आइए देखते हैं क्या होता है। मूड डिसऑर्डर यानी सबसे पहली बात, मूड डिसऑर्डर का मेन फीचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो मूड चेंज। मूड डिसऑर्डर वाले पर्सन में उसके मूड में चेंजेज आएंगे। अब ये जो मूड डिसऑर्डर होता है ना, उसमें जो मूड में चेंजेस आते हैं तो दो फेज में आते हैं। पहले फेज एक्साइटमेंट, वो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा, मतलब ओवर एक्साइटमेंट रहेगी। नॉर्मल एक्साइटमेंट तो सबकी होती है किसी चीज़ को लेकर, अगर उसको जो चीज़ चाहिए वो मिल गई तो उसकी एक्साइटमेंट होती है। पर वो पर्सन हाइपर एक्साइटमेंट होगा, हाइपर एक्टिविटी करेगा, हाई लेवल का। तो पहला फेज होता है एक्साइटमेंट, और दूसरा फेज होता है डिप्रेशन। या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, या तो एकदम न्यूट्रल, एकदम सैड रहेगा, कुछ भी कितना भी अच्छा हो जाए वो एकदम डिप्रेशन में, एकदम उदास ही रहेगा। तो दो फेज होते हैं मूड डिसऑर्डर के, एक एक्साइटमेंट जिसे हम इलेशन भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा, दूसरा डिप्रेशन। चलिए अब आगे देखते हैं मूड डिसऑर्डर के टाइप्स। तो टाइप्स क्या होते हैं मूड डिसऑर्डर के, तो दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर, दूसरा होता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर भी दो टाइप का होता है, यूनिपोलर मैनिया, यूनिपोलर डिप्रेशन। और बाइपोलर कितने टाइप का होता है, तो बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकेंड और साइक्लोथैमिया। तो पहले हम नॉर्मली देख लेते हैं कि यूनिपोलर मीन्स क्या होता है, बाइपोलर मीन्स क्या होता है। यूनिपोलर में
2 एपिसोड होते हैं, अभी हमने देखा 2 फेज, एक एक्साइटमेंट जिसे हम मैनिया कहते हैं, हाइपर एक्साइटमेंट होगा, हाइपर एक्टिविटी करेगा तो उसे मैनिया कहेंगे। दूसरा डिप्रेशन, तो यूनिपोलर में जिस पर्सन को डिसऑर्डर होगा उसमें एक टाइम पे एक ही फेज आएगा, या तो वो मैनिया में रहेगा पर्सन या तो डिप्रेशन में रहेगा। लेकिन बाईपोलर वाले में उसमें दोनों फेज आएंगे, कुछ टाइम के लिए वो मैनिया में रहेगा, कुछ टाइम के लिए वो डिप्रेशन में, फिर मैनिया फिर डिप्रेशन। बाईपोलर मीन्स बाई दोनों फेज आ रहा है, और यूनिपोलर मीन्स एक सिर्फ एक ही फेज आएगा। अब सबसे पहले देखते हैं यूनिपोलर डिसऑर्डर। इसमें 2 होते हैं, यूनिपोलर मेनिया और यूनिपोलर डिप्रेशन। सबसे पहले देखते हैं यूनिपोलर मैनिया क्या होता है। इफ़ अ पर्सन एक्सपीरियंसेस ओनली मैनिक एपिसोड, अगर कोई पर्सन सिर्फ मैनिया के एपिसोड को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो यूनिपोलर मैनिया कहलाता है। मैनिया मीन्स मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुश है, ओवर लेवल, हाइपर लेवल की एक्टिविटी कर रहा है तो वो मैनिया कहलाता है। तो अगर कोई पर्सन एक टाइम पे सिर्फ मैनिक एपिसोड को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो यूनिपोलर मैनिया कहलाएगा। और यूनिपोलर डिप्रेशन, अगर कोई पर्सन सिर्फ एक टाइम पे डिप्रेशन के एपिसोड्स फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है तो यूनिपोलर डिप्रेशन कहलाएगा। मैनिया मीन्स वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करेगा, हाइपर एक्साइटमेंट होगा, उसके मूड चेंजेस ज़्यादा होंगे तो ये मैनिया कहलाएगा। और डिप्रेशन मीन्स वो पर्सन एकदम सैड रहने लगेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, अकेला रहना पसंद करेगा। ये डिप्रेशन और मैनिया में कुछ डिफरेंस होता है। आगे जो हमारे सिलेबस में है वो है बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर में क्या होगा, अभी हमने यूनिपोलर में देखा था ना कि पर्सन एक टाइम पे एक ही चीज़ फील करे, या तो मैनिया या तो डिप्रेशन, दोनों साथ में नहीं। लेकिन जो बाईपोलर डिसऑर्डर वाला पर्सन होगा ना उसमें दोनों ही दिखेंगे हमको साथ में। कुछ टाइम के लिए वो मैनिया वाली स्टेज पे रहेगा, कुछ टाइम के लिए वो डिप्रेशन वाली स्टेज में रहेगा, फिर वो मैनिया वाली स्टेज पे जाएगा, फिर वो डिप्रेशन वाली स्टेज में। तो ये बाईपोलर डिसऑर्डर में आते हैं। तो हम बाईपोलर डिसऑर्डर के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको मैं इस यूनिट के नोट्स टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराऊंगी। एंड थैंक यू।